जय श्री महाकाल, जय माता शमशान काली। आशा विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे माता रानी की कृपा से। आज की जो जानकारी है, प्रेत कैसे सिद्ध करें और प्रेत कैसे सिद्ध होते हैं। याद रखना, प्रेत बहुत उग्र होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं प्रेत। ये बात याद रख लेना कोई भी साधक, क्योंकि ये नए लोगों की बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर सिद्ध गुरु के अगर मार्गदर्शन में ना की जाए तो इसमें जान जाने की भी हानि रहती है। याद रख लेना, इतने उग्र होते हैं। लोग कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो प्रेत सिद्ध हो जाएगा, वैसे कर लो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों को आज का मैं इसका नियम बताता हूँ, जान लो प्रेत कैसे सिद्ध होते हैं। शायद तुम्हें कोई बताया हो आज तक यूट्यूब में, क्योंकि सब तो अपने कामों में हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। देखो, मैं सारी बातों को छोड़कर मैं मुद्दे पे चलता हूँ। प्रेत को जो सिद्ध करना होता है, प्रेत को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बात, या अमावस्या चाहिए या तो दीपावली चाहिए। यही दो रात्रि को सिद्ध होता है, अमावस्या या तो दीपावली की रात्रि। यही दो रात्रि के सिद्ध होता है प्रेत जो होता है। प्रेत जो सिद्धि होती है ये ज़्यादातर अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती हैं, क्योंकि प्रेत बहुत उग्र होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छलते हैं। आप प्रेत साधनाएं करने बैठोगे तो आपके अपने तुम्हारे घर के रूप में परिवार किसी का धर लेगा तो तुमको छल लेगा, तुम चले जाओगे। अगर गुरु नहीं रहा तो मारे जाओगे, गुरु अगर नहीं रहा साथ में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ प्रेत कैसे सिद्ध किए जाते हैं। कुछ मांस के टुकड़े लिए जाते हैं। मांस के टुकड़े लेने के बाद उसको सिंदूर लगा के उसको भोग के तौर पे रखा जाता है प्रेत के लिए। और एक जिंदा मुर्गा लिया जाता है। उसके बाद प्रेत मंत्र पढ़ के उस पर 7 बार फूके जाते हैं। उसके बाद एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोद के उस मुर्गे को उसी में डाल दिया जाता है। वो मरता नहीं, याद रख लेना, जब तक वो प्रेत भोग स्वीकार नहीं करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद वो गड्ढे को मून के उसके ऊपर बैठना होता है और प्रेत मंत्रों का जाप किए जाते हैं। जब प्रेत मंत्रों को जाप करोगे तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे एक दौर पे कि प्रेत जब जाप करोगे तो कई सारे प्रेत आ जाएंगे। इतने सारे प्रेत आ जाएंगे तुम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। और कुछ प्रेत देख विद्या भी होती है, जिससे प्रेत देख सकते हैं उसमें कौन सा ताकतवर है, कौन सा शक्तिशाली है। तो गुरु रहेगा तभी, नहीं तो न था। अकेले कर लूँ, मैं अकेले के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद जो है, उस प्रेत से तुम्हारे पास हज़ारों प्रेत आ गए तब तुम्हारे पास भोग एक, हज़ारों प्रेत आ गए, तुम किस प्रेत को भोग दोगे। याद रखना, अगर तुमने किसी कमज़ोर प्रेत को बुला के भोग दे दिए तो ताकतवर प्रेत गुस्सा हो जाएगा और तुमको वहीं पटक पटक के तुम्हारी जय और विजय कर देगा। दोनों याद रख लेना। इस सिचुएशन में क्या किया जाता है मैं बताऊँ आप लोगों को। जैसे कई सारे प्रेत आ गए तो उसमें बोला जाता है, हे प्रेत जिसको ये भोग स्वीकार है आके भोग स्वीकार करे और अपने आशीर्वाद कृपा बनाए, वचन दे। उसके बाद क्या होगा, हज़ारों प्रेतों में जो कमज़ोर प्रेत रहेगा वो नहीं आएगा, क्योंकि ताकतवर प्रेत खड़ा रहेगा तो कमज़ोर प्रेत नहीं आएगा। जो सबसे ताकतवर बलिष्ठ प्रेत रहेगा तो वही प्रेत आएगा तुम्हारा भोग लेने के लिए, अन्यथा और कोई प्रेत नहीं आएगा। तब जाके वो प्रेत भोग लेता है, तब वचन देता है। पहले उससे वचन ले लिए जाते हैं तब उसको भोग दिए जाते हैं। उसके बाद तब प्रेत सिद्ध हो जाता है। तब उसको आपको शुरू में आपको काम करने हैं तो एक मुर्गे लो, एक बोतल शराब लो, प्रेत को जिस मंत्र से बुलाओ उसको बुलाओगे तो आवाहन करोगे तो तुरंत आ धमकेगा। उसके बाद भोग दिए जाते हैं मुर्गे की बलि और एक बोतल शराब, और कोई भी कार्य बोलोगे प्रेत कर देगा तुम्हारा काम। याद रख लेना, ये होती है प्रेत की सिद्धियाँ। लोग बोलते हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो, कभी नहीं सिद्ध होएगा। प्रेत बहुत ताकतवर होते हैं, याद रख लेना। ये तो मैं जानकारी के तौर पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं कराता खुद नहीं हूँ प्रेतों को, क्योंकि इसमें जान जाने की चांसेस 90% रहता है, क्योंकि साधक के छल लेते हैं, इतने भयानक छलते हैं। अच्छी कोशिश करता हूँ आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन जो कोई करे अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही प्रेत साधना करें, नहीं तो अन्यथा मत करें। जय श्री महाकाल।